नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप राजस्थान के कौन से जिले से कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके ज़िले की जानकारी भी आपको दी जा सके। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में आखिरकार सरकार ने वो नियम लागू कर दिया है जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं था कि सरकार ऐसा कर सकती है। जी हां, राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव अब अनपढ़ व्यक्ति भी लड़ सकता है। यानी पिछले चुनाव में जो नियम था सेम वही नियम इस चुनाव में भी रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं की जाएगी। इसके साथ ही एक और बड़ी राहत दी गई है, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी राजस्थान का ग्राम पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। आज से 30 साल पहले जो नियम बनाया गया था कि राजस्थान में जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उस नियम को सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। तो ये 2 बड़े बदलाव हैं। अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाए जाएंगे। तारीखों को लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और नए नियम क्या रहेंगे, तो चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। राजस्थान में एक बार फिर गाँव की सरकार चुनने का समय आ रहा है। इस बार के पंचायत चुनाव पिछले 1 दशक के सबसे अलग चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की प्रक्रिया से लेकर उम्मीदवारों की योग्यता तक कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस बार मतदान कर सकते हैं, यानी उनका भी वोट जो है वो बनाया गया है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी है और सरकार और चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मार्च के महीने में ही राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव पूरे करवा लिए जाएंगे। कौन कौन सी तारीखों को चुनाव हो सकते हैं, इसकी संभावित तारीखें हमारे पास आ चुकी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो नई पंचायतें हैं उनके चुनाव भी एक साथ होंगे। और ये कई कमेंट्स आ रहे थे कि क्या नई पंचायतों में SC, OBC या जनरल सीट आ सकती है। तो आपको बता दें दोस्तों, नई पंचायतों के अंदर भी सीट का जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा जो पुरानी पंचायतों में है। तो नई पंचायतों में अगर आपके गांव के अंदर SC की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पर SC की सीट भी आ सकती है। आबादी के अनुसार ये फैसला लिया जाएगा। OBC की आबादी के हिसाब से OBC की सीट, जनरल की भी सीट आ सकती है। महिला सीट जनरल के लिए, OBC के लिए या फिर SC ST के लिए भी आ सकती है। तो आप ये मानकर चलिए कि जो फॉर्मूला राजस्थान की पुरानी पंचायतों के लिए होगा वही सेम फॉर्मूला नई पंचायतों के लिए भी बनेगा। तो नई पंचायतों में जो सीट है वो उसके आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। तो राजस्थान के अंदर सभी 14,600 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। इस बार के चुनाव में सबसे चौंकाने वाला बदलाव हुआ है वह है हाइब्रिड मॉडल। पंच और सरपंच इन दोनों पदों के लिए मतदान पारंपरिक तरीके बैलेट पेपर यानी मतपत्र और मतपेटी के जरिए होगा। यानी अब आपको बटन नहीं दबाना होगा बल्कि मुहर लगानी होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उन पदों के लिए मतदान जो है वो EVM के जरिए करवाया जाएगा। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है वो मार्च महीने के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। आप ये मान के चलिए कि 27 फरवरी से लेकर के 5 या 6 मार्च तक किसी भी समय राजस्थान में आचार संहिता लागू हो सकती है और अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके बाद 17 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच सरकार 3 चरणों में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव करवाना चाहती है। पंचायत चुनाव जो है वो 3 चरणों में होंगे और चुनाव आयोग भी उसी के अनुसार काम कर रहा है। चुनाव आयोग के जो मुख्य है उन्होंने ये बताया है कि हमारा प्रयास है कि 31 मार्च से पहले राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव पूरे करवा लिए जाएं। दोस्तों, पंचायत चुनाव में सरपंच बनने के लिए अब क्या योग्यता जरूरी है, चलिए वो आपको बताते हैं पहले, उसके बाद में आगे बात करेंगे। उम्मीदवार की आयु जो है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो फिलहाल राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता जैसे 8वीं या 10वीं पास की अनिवार्यता को लेकर पिछली सरकार ने ढील दी थी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम पंचायत की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। तो अब शैक्षणिक योग्यता कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना योग्यता के भी चुनाव लड़ सकते हैं। संतान समधि नियम, वे लोग जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें राहत के लिए अभी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 2 संतान नीति को हटाने पर सरकार विचार विमर्श कर रही है और कैबिनेट में इसको लाया जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए 100% कन्फर्म है कि राजस्थान में इस बार जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। शौचालय की अनिवार्यता, घर में कार्यात्मक शौचालय होना और परिवार के सदस्यों का खुले में शौचने जाना एक अनिवार्य शर्त है। आरक्षण और वार्डों की स्थिति, महिला आरक्षण, कुल सीटों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी 14,600 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें दोस्तों उनमें से आधी पंचायतों में महिलाएं सरपंच बनेगी। वर्गवार आरक्षण
SC, ST और OBC वर्गों के लिए रोटेशन प्रणाली के आधार पर आरक्षण लागू होगा। लॉटरी के जरिए यह तय किया जाए कि कौन सा गांव किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा। तो SC, ST और OBC वर्गों के लिए रोटेशन प्रणाली जो है उसके आधार पर दोस्तों आरक्षण लागू किया जाएगा। मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी, वोटर ID, यदि आपके पास वोटर ID नहीं है तो आयोग द्वारा मान्य 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड का उपयोग भी आप कर सकते हैं। स्वगणना और डेटा, हाल ही में शुरू हुई जनगणना 2027 की प्रक्रिया का इस चुनाव पर सीधा असर नहीं है, लेकिन मतदाता सूची के डेटाबेस को विधानसभा चुनाव की लिस्ट के आधार पर अपडेट किया गया है। तो दोस्तों ये सारे नियम जो है वो चुनाव के अंदर लागू होने वाले हैं, जो आपको मानना पड़ेगा। राजस्थान में पंचायत चुनाव की अधिसूचना सरकार बेहद जल्द जो है चुनाव आयोग जारी कर सकता है। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के स्तर पर प्रक्रिया अंतिम चरण में अभी जो है वो चल रही है और उसी के मुताबिक राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव अधिसूचना जारी होने की संभावना है। आरक्षण और सीटों की लॉटरी इसी महीने पूरी होने के संकेत हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय के साथ चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने की कोशिश की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि मार्च के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही आरक्षण निर्धारण और सीटों की लॉटरी प्रक्रिया भी इसी महीने में पूरी कर ली जाएगी, जो चुनावी समीकरण तय करने में सबसे ज़्यादा जरूरी है। पंचायत चुनाव में आरक्षण और लॉटरी की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी से तय होता है कि कौन सी सीट किस वर्ग, सामान्य, OBC, SC या ST के लिए आरक्षित रहेंगी। सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जैसे पदों पर आरक्षण लागू होने के बाद ही चुनावी तस्वीर जो है वो साफ होती है। सूत्रों के मुताबिक OBC आरक्षण की रिपोर्ट मिलने के 7 दिन के भीतर आरक्षण का अंतिम फॉर्मूला लागू किया जा सकता है, जिसके बाद सीटों की लॉटरी शुरू होगी। मतदाता सूची तैयार करने का काम भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में 14,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाने की योजना है। इसके बाद पंचायत समितियों और जिला परिषदों के जो चुनाव हैं वो होंगे। यूनिट वाइज वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आम जन से आपत्तियां भी मांगी गई हैं, ताकि सूचना में किसी प्रकार की सूची में जो त्रुटि है वो ना हो। इधर प्रदेश की 12 जिला परिषदों और उनसे जुड़ी पंचायत समितियों के कार्यालय को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला लेना है। इन परिषदों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर के बीच समाप्त होने वाला है। ऐसे में यह तय किया जाना बाकी है कि चुनाव अभी कराया जाए या कार्यकाल समाप्ति के बाद करवाया जाए। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों ग्राम पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही हैं और राजस्थान सरकार जो है वो तय समय के ऊपर राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवाना चाहती है, उसमें देरी नहीं करना चाहती है। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव मार्च महीने में ही कंप्लीट करवाए जाएंगे, ये पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।